तो यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और ये जो थ्योरी है वो मेरी खुद की थ्योरी है जिसे अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और ये जो थ्योरी है वो पूरा मतलब एक सर्कल टाइप है जो पूरा कनेक्ट खाती है लुकिज़म यूनिवर्स में। तो एक बार ज़रूर पूरा सुनिए, उसके बाद आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ये सच में मैच खाती है कि नहीं खाती है। और हाँ, मेरा जो अगर वॉइस ख़राब आ रहा होगा तो थोड़ा इग्नोर मार देना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बाहर में बना रहा हूँ वीडियो को। अगर बाहर का वॉइस आता है तो इसे इग्नोर मार देना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1.5x की स्पीड से देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यार, सबसे पहले बात करने वाले हैं डैनियल के माता और पिता के बारे में। हमें दिखाया गया है कि जो डैनियल के माता और पिता हैं वो ये हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डैनियल के ओरिजिनल मॉम एंड डैड हैं वो ये बंदे हैं। और इसे जानने के लिए आपको कुछ चैप्टर पीछे जाना पड़ेगा। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो यामाज़ाकी है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से किम फैमिली किम ब्लड लाइन का यूज़ करते हैं। और ये ऐसी तकनीक होती है जो कि सिर्फ फैमिली वाले ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी तकनीक आती है जैसे कॉपी एबिलिटी और इनविजिबल अटैक, और इन सब को यूज़ करने के लिए फैमिली ब्लड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और रही बात, हमें क्या लगता था कि जो कॉपी एबिलिटी है वो जिनियन पार्क की तरफ से आया है डैनियल को, और जो यामाज़ाकी वाला ब्लड है यूआई मोड वो आया है इसके डैड की ओर से। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जुहान के पास आखिर कॉपी एबिलिटी क्यों आता? क्या वो भी थोड़ी पार्क फैमिली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉपी एबिलिटी है वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती यूआई के मुकाबले। तो यार, अब सवाल ये उठता है कि अभी जो सामने जो पिक्चर दिख रहा है, क्या वो सच में जो हमारा लिटिल डैनियल है उसकी मम्मी और पापा है? तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये सच में जो लिटिल डैनियल है उसकी मम्मी और पापा है। क्योंकि अगर हम पिछले चैप्टर में जाएँ, पिछले बोलता हूँ मतलब हम बहुत पिछले चैप्टर में जाएँ, जब बिग डैनियल जब अपनी बॉडी के तलाश में जब घूम रहा था इधर उधर, तब वो स्कूल में गया था। उस समय उसे चार्ल्स चोई मिला था जो कि उसे फ़ोटो दिखाता है। ये है ओरिजिनल जेम्स ली ऐसा करके। उस समय जेम्स ली के नाम से इसे जाना जाता था, जो हमारी सेकंड बॉडी है उसको। और उस समय चार्ल्स चोई ये फ़ोटो दिखाता है। तो देखो यार, अब ध्यान से देखो, एक बंदा है, एक बंदी है और एक छोटा सा बच्चा है। और जो बताया गया है चार्ल्स चोई द्वारा वो है कि जो हमारा सेकेंड बॉडी का ओनर, जो सेकेंड बॉडी है वो ये बंदा है। तो भाई, ये बंदा जो है ना, वही जो डैनियल का ओरिजिनल बाप है, मतलब जो सेकंड बॉडी यूज़ करते हैं ना वही उसका बाप है। तो यार, अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यही डैनियल का जो बाप है वो है, और प्लस ये यामाज़ाकी से कुछ रिलेटिव है? तो यार, इसका भी साफ साफ आंसर, इसके लिए भी हमें कुछ चैप्टर पीछे जाना पड़ेगा। सॉरी, चैप्टर में नहीं, हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है यार, जो हेड ऑफ़ यामाज़ाकी होता है वो सिर्फ एक बच्चा बस पैदा नहीं करता, वो बहुत सारा बच्चा पैदा करता है। अभी रिसेंट चैप्टर में हमने देखा है। और रिसेंट चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं एक सीन में कि क्या सच में हेवन भी अब हमें स्वीकार नहीं रहा है? तो इसका कहने का मतलब है कि यार, इसने वो समय भी देखा है जब बहुत सारे यूआई मॉन्स्टर भी पैदा होते हैं यामाज़ाकी में, और इस समय यार सिर्फ गन बस पैदा हुआ होता है। इसलिए ना वो वैसे ही बोल रहा होता है, क्यों हमें अस्वीकार कर रहा है जो हेवन है? तो मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि जो पहले के समय था उसमें बहुत सारे यूआई मॉन्स्टर होते थे, और यामाज़ाकी कोई छोटा मोटा परिवार नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। और एक हिसाब से देखें तो इसका एक नियम भी है कि जो बड़ा बेटा होता है उसे ही मतलब हेड ऑफ़ यामाज़ाकी बनने का मौका मिलता है। लेकिन यार, अगर कोई भी नियम वन तोड़ता है तो उसके जो भी परिवार वाले उसको मार दिया जाता है, ऐसा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बताया है अभी रिसेंट चैप्टर में हमें। तो यार, ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी करेंट समय का हेड ऑफ़ यामाज़ाकी है और जो हमारा डैनियल की सेकंड बॉडी, यार अब मैं सीधा सेकंड बॉडी ही कहूँगा, डैनियल वैनियल नहीं कहूँगा, जो सेकंड बॉडी है वो दोनों आपस में भाई हो। और जो सेकंड बॉडी है वो अभी करेंट का हेड ऑफ़ यामाज़ाकी है ना, उससे ना बड़ा हो, जिससे उसे मतलब हेड ऑफ़ यामाज़ाकी बनने का ज़्यादा मौका मिलेगा, प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। मतलब उसे ही बनना था हेड ऑफ़ यामाज़ाकी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना परिवार में, जो कि चाहते कि मेरा बच्चा ही हेड ऑफ़ यामाज़ाकी बने, ऐसा करके। तो ना यहाँ पास कुछ चाल वगैरह चले होंगे जो हमारा डैनियल है उसके ऊपर, मतलब सेकंड बॉडी है उसके ऊपर, जिसके कारण हुआ ये होगा कि जो सेकंड बॉडी है उसके परिवार को शायद मार डाले होंगे, नियम तोड़ दिया ऐसा करके, किसी चीज़ में फंसाया गया होगा इसको। और जो हमारा सेकंड बॉडी है वो बचते बचते वहाँ से भाग गया होगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब वो भाग के जापान से भाग के वो कोरिया आ गया होगा। और ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई गैंग वैंग बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना ट्रेनिंग अकेले में करता रहा होगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब वो उससे फाइट करेगा, ऐसा करके वो अपना मोटिव बना लिया होगा, जिससे वो अपनी पावरफुल धीरे धीरे होता जा रहा था।
तो फिर उसी समय आई थिंक किसी लड़की से शायद प्यार वगैरह हो गया होगा उसे, तो फिर वो उससे शादी वगैरह कर लिया होगा, तो फिर बच्चे भी पैदा हो गए होंगे, ऐसा मान लो आप लोग। लेकिन ट्विस्ट कब आता है, जब हेड ऑफ यामाज़ाकी कोरिया आता है और जो फिश गैंग है उससे पंगा लेता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जो चार्ल्स चोई है उसे शायद जो हमारा सेकंड बॉडी है ना उसके बारे में पता होगा, क्योंकि अब वो स्ट्रांग बन रहा है तो आसपास के गैंग से पंगा तो लेता होगा जो हमारा सेकंड बॉडी है वो। तो जो चार्ल्स चोई है उसे शायद पता चल गया होगा कि ये भी यामाज़ाकी फैमिली से है, ऐसा करके। तो यार उस समय ना जो चार्ल्स है ना वो हमारे सेकंड बॉडी को ना रिक्रूट कर लिया होगा, आ जाओ हमारी टीम में, हम लोग फाइट कर रहे हैं जापान वालों से, जिसमें तुम्हारा जो भाई है वो भी है, उससे हम लोग लड़ रहे हैं, जिससे तुम अपना बदला भी ले लोगे, ऐसा करके ना उसे बहला फुसला लिया होगा जो सेकंड बॉडी है उसको, जिसके कारण वो भी मान लिया होगा अपने माता उता का बदला लेने के लिए, जिससे वो भी तैयार हो गया होगा फिश गैंग में ज्वाइन करने के लिए। अब वो ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। अब आता है फाइट की तरफ। फाइट जानने से पहले एक चीज़ और जान लो यार, अभी रिसेंट चैप्टर में हमने देखा है जो हेड ऑफ यामाज़ाकी होता है यार, मतलब ना बहुत सालों से ना गुमसुम है, मतलब ना जो हारे हैं ना उसमें उसको दर्द लगा है, मतलब चोट पहुंची है। देखो हार दो टाइप की होती है, एक तो ऐसी कि सामने वाले से हार गए, चलो बात को रफा दफा करो, लेकिन एक ऐसी जो कि ऐसे होते हैं जो अपने करीबी वाले से ना हार गए ना, तो आखिर मैं हार कैसे सकता हूँ उससे, मतलब उससे कम कैसे हूँ, ऐसा टाइप से ना जो हमारा हेड ऑफ यामाज़ाकी है ना उसको लगा है। मुझे देख के वैसे ही लगता है कि ना उसका जो चुप्पी रहना, शांत रहना, मुझे वैसे ही लगता है कि ना जब फाइट हुआ होगा ना फिस्ट गैंग और यामाज़ाकी क्लैन के बीच, तब जो हमारा यूआई मॉन्स्टर है ना वो पक्का उसको हेड ऑफ यामाज़ाकी को पेला होगा, जिसके कारण वो इतना डिप्रेस चला गया होगा। तभी तो इतना गुमसुम, इतना वो ऐसा नहीं होता यार। देखो अगर हार भी जाते हैं ना मैच, तो ना दूसरे के मतलब नेक्स्ट फाइट के लिए तैयारी करते हैं ऐसा करके, लेकिन वो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा है, वह शांत है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा ही धक्का पहुँचे कि मतलब मेरा छोटा भाई मेरा बड़ा भाई मतलब मुझे हरा दिया है, ऐसा करके ना उसके जो गुमसुम है उसमें हम साफ देख सकते हैं यार। और देखो यार अगर सच में फ़ाइट हुआ होगा ये कोरिया वर्सेस जापान के बीच, तब यार जो गैप्रियन किम है यार वो पक्का मैं कह सकता हूँ वो नहीं हराया होगा यार, वो अकेले मिलके, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, क्योंकि यामाज़ाकी कोई ऐसा वैसा नहीं है जो हार जाएगा। उसके पास भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है यार, देख ही लिए हम लोग यहाँ पास कितना गंदा होता है, बहुत सारा मतलब पावर बहुत खतरनाक होता है यार। तो ऐसा भी हो सकता है कि ना ऐसा हुआ ही होगा यार कि जो हमारा डैनियल है सेकंड बॉडी उसको बुलाया गया होगा और वो फाइट भी किया होगा और उसे हराया भी होगा, जिससे उसका जो बदला होगा ना वो भी शांत हो गया होगा। उसके बाद वो चला गया होगा और जो यामाज़ाकी वो डिप्रेस्ड हो गया होगा, जैसे हम देख सकते हैं। तो यार ये थी मेरी सेकेंड पॉइंट, जिससे ये साबित हो गया कि जो हेड ऑफ यामाज़ाकी है और जो हमारा डैनियल पार्क है वो मतलब कज़न है, भाई हैं। अभी थ्योरी और बची है जिसे मैं अभी बताता हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा थोड़ा सा। और जैसा कि पता है हमें इन दोनों फाइट के बाद जो चार्ल्स होता है वो बिट्रे कर देता है और गैप्रियन किम को मार देता है। उसी प्रकार से जो हमारा सेकेंड बॉडी है उसे भी मारने के लिए बंदे को भेजा होता है, जिसको हम साफ देख सकते हैं इस तस्वीर पे। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात है जो हमारा डैनियल यूज़ कर रहा है वो गीते की ही मूव्स कॉपी कर रहे हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम 4 उंगली को देखो या कुछ भी देखो, हेयर स्टाइल देखो, कुछ भी करो, बट ये बंदा सच में गीते की ही है। अब इसका मूव्स को जो हमारा डैनियल है वो कॉपी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ने आपस में फ़ाइट की है। तो मेरे थ्योरी के अनुसार अगर चार्ल्स चोई उस समय गीते को यहाँ पास भेजा होगा, मतलब इसको मारने के लिए अपने मतलब सेकेंड बॉडी को, तो पक्का फ़ाइट हुआ होगा जिसमें जो हमारा डैनियल है उसका मूव्स कॉपी किया है। इसमें साफ नज़र आ रहा है। तो ये भी तय हो गया कि दोनों ने फाइट भी किया है। तो एट दी एंड जो हमारा डैनियल पार्क होता है वो हार जाता होगा इन तीनों की वजह से, जेम्स, चार्ल्स और गीते की वजह से एट दी एंड हार जाता होगा। और इसके सामने शायद इसकी जो बीवी है उसको भी मार दिया जाता होगा शायद। और जो बच्चा है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उसका क्या हुआ होगा। चार्ल्स बहुत ज़्यादा चालाक था, वो शायद उस समय सोच लिया होगा कि इसका जो बॉडी है उसके मैं सेकेंड बॉडी की यूज़ में अपना यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा करके आई थिंक उसे पता चल गया होगा उस समय। तो उसको अनकॉन्शियस करके बेहोश करके छोड़ दिया होगा अपना जो भी लैब है उसमें ले जाके। तो अब बच्चे का क्या हुआ होगा, तो यार बच्चे का साफ आंसर है फिस्ट गैंग में जेन्यून पार्क भी रहता है और वो भी फिस्ट गैंग में ही रहता है। तो जब चार्ल्स बिट्रे कर रहा होता है, तो यार जब उसे पता चलता है कि गैप्रियन भी मर गया और जो चार्ल्स है बिट्रे कर रहे हैं, तो उसे पता चल गया होगा कि अब नेक्स्ट जो सेकेंड बॉडी है वो होगा, ऐसा करके। तो वो चला गया होगा और बीच में जो अपना लिटिल डैनियल होगा उसे पकड़ लिया होगा जो जेन्युइन पार्क है वो, और वो उसे पकड़ के चला गया होगा वहाँ से। जिससे होता क्या होगा,
जो जिन्यून पार्क है वो अपनी बहन को इस बच्चे को दे देता होगा, जिसके कारण अब बाकी तो आपको पता है कि उसका मम्मी पापा ये है, ऐसा हमें बताया जा रहा है ऐसा करके। लेकिन तुम ही लोग एक बार सोचो यार, अगर सच में जो डैनियल का बाप यामाज़ाकी से है तो वो इतनी आसानी से कहाँ गायब हो जाएगा यार? कुछ तो अता पता रहता। यामाज़ाकी से भाई, कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है जो यहाँ वहाँ गायब हो जाएगा। तो अब समझो इस थ्योरी के आधार पर समझो कि ऐसा हो सकता है शायद तक कि जो जिन्यून पार्क है वो लिटिल डैनियल को अपनी बहन को दे देता होगा शायद यहाँ। तो यार अब तुम ही सोचो कि जो हमारा डैनियल है सेकेंड बॉडी वाला, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी पहले किसी को इतना पता क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो बस मतलब ना चार्ल्स और जो गैब्रियल है ना, बस उसकी ना वही फाइट में बस ना योगदान देने के लिए शायद आया होगा, क्योंकि उसे अपनी फैमिली चलानी थी ना यार, इसलिए ना वो सब चीज़ छोड़ चुका होगा। बट थोड़ा सा बदला लेने के लिए वो शायद चला गया होगा, इसलिए ज़्यादा बंदे लोग उसको पता नहीं है कि ये बंदा ऐसा है ऐसा करके। अब देखो यार, जितनी भी मैंने बातें बताई, अब उसको एक बार तुम लोग अपने मन से सोच के देखो। ये बातें नहीं बताई गई, बट इसको अगर हम लोग मिला के देखें तो एट दी एंड सब चीज़ मिलता जुलता नहीं लग रहा है? मतलब जो सेकंड बॉडी है उसका गीता किम से फाइट करना, ये भी मिलता जुलता है। और जो यामाज़ाकी है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस क्यों लग रहा है, ये भी थोड़ा मिलता जुलता है। और लिटिल डैनियल की बात करें यार, तो अब देख ही लो, वो सच में उसके अंदर एक यूआई मॉन्स्टर का खून बहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि उसका ओरिजिनल बाप है वो यूआई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं जो बता रहा हूँ, जो मेरी थ्योरी है उस हिसाब से देखिए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डैनियल की सेकेंड बॉडी है वही जो हेड ऑफ़ यामाज़ाकी है वो अगला होने वाला हो सकता है। बट एट दी एंड कुछ बेवकूफ़ों के कारण कुछ बिगड़ गया होगा हालात, जिससे उसे भागना पड़ा वहाँ से। तो जिसके कारण बाद में बच्चा पैदा हुआ, जो छोटा बच्चा बोल रहा हूँ वही हमारा लिटिल डैनियल है यार, जिसके अंदर यूआई मॉन्स्टर का खून बह रहा है। और आखिर डैनियल के पिता कहाँ ही गए होंगे अगर ये असली वाले हैं तो? और जो जैसे मैंने बताया जिन्यून पार्क नहीं से दिया होगा, तो ये भी हो भी सकता है। अब मुझे उतना नहीं पता, बट अब आने वाले जो न्यू आर्क होंगे उसमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या ही था हमारा जो फ्यूचर डैनियल है उसका स्टोरी। तो यार अब ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, जिसे मैंने खुद ही सोच कर बताया है। यार अगर इतना दूर आ गया हो तो यार अब एक लाइक दे देना, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट वगैरह कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लेन वीडियो में मिलते हैं अब यार।